वसल्लम। आपने बाबा फरीद का नाम सुना होगा ना, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो अपने बहुत पाए के बुजुर्ग हैं और उनका नाम हर इंसान जानता है, शकर के नाम से जानता है, बाबा फरीद शकर। आपका बचपन का जमाना है, बचपन के जमाने पहले के हमारे इस्लाम की माओ का ये आलम था कि जब उनकी गोद में कोई बच्चा तशरीफ लाता था, कोई बच्चा परवरिश पाता था, तो पहले के हमारे इस्लाम की माएँ अपने बच्चे को लोरियां देती थी, तो कहती थी सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मगर आज का माहौल, आज का जमाना क्या चल रहा है, जब कोई बच्चा अपनी माँ के गोद में होता है तो उसके हाथ में मोबाइल होता है और बच्चे से कहती है माँ बेटा जरा इस गाने को पढ़ के सुनाओ, जरा इस गाने के ऊपर गाइड करो। तो हजरात ये मामला आज का चल रहा है। हमारे इससे पहले की इस्लाम की माँ बहनों से पूछो कि अपने बच्चों को जो आप लोगों ने परवरिश दी है, उन लोगों ने जो परवरिश दी है किस बुनियाद पर दी है, किस वजह से दी है, उसका मकसद क्या था। हजरात बचपन का आलम है, छोटे से हैं, आपकी माँ आपसे कह रही है बेटा नमाज पढ़ा करो, बेटा नमाज अदा किया करो। तो बेटा कहता, माँ जब ये कह रही है बेटा नमाज पढ़ा करो, तो बेटा कहता है अम्मी जान नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा, नमाज पढ़ने से क्या फायदा होगा, नमाज पढ़ने से क्या हासिल होगा। तो माँ कहती है बेटा नमाज पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत शकर देगा। क्या सुभान अल्लाह, देगा सुभान अल्लाह। बच्चा जो था वो छोटा सा बच्चा, कोई भी बच्चा हो, अगर बच्चे को दुकान पे जाने के लिए आप कहोगे तो बच्चा नहीं जाएगा। जब आप उस बच्चे को लालच देंगे, कहेंगे बेटा मतलब दुकान पे जाओ एक माचिस ले आओ, तो नहीं जाएगा। और आप उसी वक्त ये कह देंगे बेटा ये 2 रुपए लेकर के जाओ, और जाने के बाद में 1 रुपए का तुम टोपी ले लेना, 1 रुपए का चॉकलेट ले लेना, 1 रुपए की माचिस ले लेना। तो बच्चा भागता हुआ फौरन उस टोपी की लालच के अंदर, उस चॉकलेट के लालच के अंदर फौरन भागता हुआ अपने आप तो दुकान पे जाएगा, दुकानदार से अपना माल लेकर के वापस आएगा। मेरे दोस्तों बचपन का जमाना है, आपकी अम्मी जान कह रही है बेटा नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ने से क्या होगा। तो बेटा माँ कह रही है बेटा नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शकर देगा। तो हजरात उस नमाज के मामले में ये है, उस माँ की बदनसीहत ये है कि बेटा नमाज पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत शकर देगा। तो मेरे दोस्तों माँ वुज़ू कर रही है तो बेटा भी वुज़ू कर रहा है, माँ अपने आप को मुसल्ला बिछा रही है तो बेटा भी मुसल्ला बिछा रहा है। कसम खुदा की यहाँ तक है जब माँ वुज़ू कर रही है तो बेटा भी वुज़ू कर रहा है। जिस तरीके से माँ सजदा कर रही है उसी तरीके से बेटा सजदा कर रहा है, जिस तरीके से बेटा सजदा कर रहा है उसी तरीके से माँ सजदा कर रही है। मेरे दोस्तों बच्चा अपने आप को नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गया, माँ ने मुसल्ला बिछा दिया और बेटे से कह दिया कि बेटा वुज़ू कर लो। बेटे ने वुज़ू के लिए पानी लिया, बेटे ने वुज़ू के लिए पानी लिया और लेने के बाद में वुज़ू करने लगा। माँ ने शक्कर की पुड़िया बना करके मुसल्ले के जाए नमाज के नीचे रख दी और रख देने के बाद में अपने आप को नमाज के लिए खड़े हो गए, नमाज की नियत को बांधा, नमाज को मुकम्मल अदा किया। और अदा करने के बाद में बेटा अपनी माँ से कहता है अरे अम्मी जान तुम कह रही थी कि अल्लाह नमाज पढ़ने से शकर देगा, शकर कहाँ है। तो कसम खुदा की माँ कहती है बेटा जरा मुसल्ला तो हटा दो, जरा मुसल्ला हटाओ, देखो शक्कर की पुड़िया है या नहीं। मेरे दोस्तों मुसल्ला हटाते हैं बाबा फरीद तो उसके नीचे से देखते क्या है कि शक्कर की पुड़िया नजर आ रही है। तो शक्कर की लालच के अंदर बाबा फरीद अपने आप को नमाज पढ़ने लगे, नमाज की आदत डाल ली। अब मामला ये हुआ जब तक बेटा घर में था तो आपकी माँ शक्कर की पुड़िया बना करके मुसल्ले के नीचे रख दिया करती थी, तो बेटा शक्कर की लालच के अंदर नमाज को पढ़ लिया करता था। मामला एक दिन ये हुआ कि आपके साथी आ गए, आपके दोस्त आ गए, आपके चाहने वाले आ गए, आपके यार आ गए, आपसे कहा अरे बाबा फरीद चलो आज जंगल में चल रहे हैं, आज शिकार खेलेंगे। मेरे दोस्त बाबा फरीद अपने साथियों के हमरा जंगल की तरफ आपने सफर को तय किया, सफर की तरफ निकलते हैं, सफर में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में अपने आप को देखते हैं टाइम नमाज का हो रहा है, वक्त अजान का हो रहा है। फौरन अपने आप बाबा फरीद ऐलान करते हैं अरे मेरे साथियों आ जाओ नमाज जोहर का टाइम हो रहा
है, वुजू कर लिया जाए, नमाज को अदा कर लिया जाए। इधर बाबा फरीद की माँ अपने घर के अंदर ये दुआ कर रही है, ऐ मौला मेरा बेटा जब तक मेरे पास था तो मैं उसको शक्कर की लालच के अंदर नमाज पढ़वाने के लिए तैयार कर दिया करता था। आज मेरा बेटा मुझसे जुदा है, सफर में है, पता नहीं कहाँ पे होगा, शक्कर कैसे वहां पर पहुंचेगी। रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर गिलगिला कर रो रही है, सारों कतार रो रही है, ऐ मौला मेरी इज्जत तेरे अख्तियार में है, मेरी इज्जत तेरी बारगाह में है। मौला मेरी इज्जत का कहीं भरम ना खुल जाए, मेरी इज्जत कहीं ऐसा ना हो भरम खुल जाए। हजरात ये दुआ मांग रही है। आपकी माँ बाबा फरीदगंज शक्कर अपने आप को जंगल में फंसे हुए हैं। सारे साथियों से कहा, ऐ मेरे साथियों नमाज को अदा करो, नमाज पढ़ो। साथियों ने यही सवाल किया, ऐ बाबा फरीद नमाज पढ़ने से क्या होगा, नमाज पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा, नमाज पढ़ने से क्या हासिल होगा। तो बाबा फरीद फरमा रहे हैं, नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्र देगा। सुभान अल्लाह। क्या नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्र देगा। मेरे दोस्तों कुर्बान जाइए, जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं उनका यकीदा मुकम्मल हुआ करता है, उनका यकीन मुकम्मल हुआ करता है। आज हमारा मुसलमान रब की जात के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, रसूल पाक की बात के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, इसीलिए तो भटकता हुआ नजर आ रहा है, हर जगह जा रहा है, ठोकरें खाता हुआ नजर आ रहा है, हर तरीके से परेशानी के आलम में गुजर रहा है। पता वजह यही है कि अपने आप को रब की जात पर यकीन छोड़ दिया है, रसूल पाक की बात छोड़ दिया है, इसीलिए आज मुसलमान तबाह बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कामयाबी उसके दामन में नहीं आ रही है, कामयाबी अपने आप को दूर भाग रही है। वो नमाजी थे, उन नमाज के सदके में वो सजदा करते थे तो ऐसा सजदा करते थे, एक ही सजदे में खुदा को राजी कर लिया करते थे। आज हम दिन रात सजदे करते हैं, दिन रात तिलावतें करते हैं, कसम खुदा की खुदा हमसे राजी नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि हमारा खाना पीना सही नहीं है, या तो हमारा खाना पीना सही नहीं है, या तो हमारी कमाई सही नहीं है, या तो हमारी जुबान में कोई लग्जिश है, या तो हमारे अंदर कोई खताएं लग्जिश कर रही है, हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, इसलिए तो हमारी आज दुआएं कबूल नहीं हो रही है। तो बाबा फरीद जंगल में किससे कह रहे हैं, अपने साथियों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आओ नमाज पढ़ ली जाए। तो साथियों ने सवाल किया कि नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा। तो बाबा फरीद फरमाते हैं अपने साथियों से कि नमाज पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत शक्र देगा। तो मेरे दोस्तों सारे साथियों ने वुजू किया, वुजू करने के बाद में बाबा फरीद ने किसी जो मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया नहीं रखी, यहाँ तक कि बाबा फरीद ने अपने नीचे भी शक्कर की पुड़िया नहीं, क्योंकि शक्कर की पुड़िया तो उनकी माँ रखा करते थे। तो मेरे दोस्तों उनको यकीन था कि रब की जात की तरफ से शक्कर आ रही है, किसी के बाप की तरफ से नहीं आ रही है, रब कायनात की तरफ से शक्कर आ रही है। तो बाबा फरीद ने वुजू किया, सारे साथियों ने वुजू किया, वुजू करने के बाद में अजान को मुकम्मल किया, अजान मुकम्मल करने के बाद में नमाज को जमाते उला के साथ अदा किया। सारे साथियों ने कहा कि हजरत क्या बात है, शक्कर नहीं दिखा रही है। तो मेरे दोस्तों ये मामला हुआ कि शक्कर नहीं दिखा रही है। सारे साथियों ने कहा और कहने के बाद में कहा बाबा फरीद ने, सुनो सुनो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, गमगीन होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप मुसल्ला हटाओ, कसम खुदा की शक्कर की पुड़िया नजर आएंगी। जितने साथी थे सारे साथियों ने अपना अपना मुसल्ला उठाया, सारे साथियों के नीचे से मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया नजर आई। सुभान अल्लाह। जितने साथी थे सारे साथियों ने यकीन कर लिया कि अल्लाह की जात वहदहु ला शरीक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, रसूल पाक की सुन्नत के सिवा कोई और जात नहीं है। तो हजरात नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हमारी इस्लाम की माओं का ये मामला था। आज हमारी माँ बहनों का मिशन देखो, हमारी माँ बहनों का माहौल देखो। मेरे दोस्तों कुर्बान जाइए, अपने आप को अब भी सुधरने का वक्त है, अपने आप को अब भी इस्लाम के दायरे के अंदर रहने का वक्त है। अपने आप को समझ जाओ, अपने आप को समझ जाओगे तो कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूम लेगी। मेरे दोस्तों हमारी इस्लाम की माँ बहनों का ये माशरा था कि जब वो सुबह को उठा करते थे तो सबसे पहले कसम खुदा के कुरान की तिलावत किया करते थे, नमाजों के
शब्दों से अपने आप घर को रोशन किया करती थी, लेकिन आज हमारा माहौल, हमारा किरदार, हमारा मिशन सब खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अपने आप को बदल जाओ। हमें फातिमा की कनीज़ों सुन लो कान खोल करके, कसम खुदा की जन्नत में जाना चाहती हो तो फातिमा जैसा सजदा करो, फातिमा जैसी तिलावत करो। आज भी मुजाहिद पैदा हो सकते हैं अगर सीरत मुस्तफा तुम्हारी जुबान पर हो। बेशक सुभान अल्लाह। तो नमाज अदा हो गई, मगरिब का वक्त करीब आ रहा है। बाबा फरीद के साथियों ने कहा कि हजरत शाम का वक्त आ रहा है, सूरज अस्त होता हुआ आ रहा है, सूरज गुरूब होता हुआ जा रहा है, चलिए अपने अपने घर पे चलते हैं, अपने अपने आशियाने में चलते हैं। आप सारे साथी अपने आप को चल दिए। देखते क्या है कि एक जंगल की तरफ से जा रहे हैं, सफर तय कर रहे हैं। सफर में एक दरिया मिला या एक समंदर मिला या एक तालाब मिला या एक नहर मिली। सारे साथियों ने वहीं पर वुज़ू कर लिया। मेरे दोस्तों अपने अपने मकानों में पहुंचे तो अपनी बाबा फरीद ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान जरा मुसल्ला ले आओ, नमाज को अदा कर लिया, असर की नमाज को अदा कर लिया जाए। बाबा फरीद की माँ ने सोचा, ऐ रब्बे कायनात, जब मेरा बेटा मेरे करीब था तो मैं वुज़ू के लिए उसको जब पानी भर करके लोटे में दिया करती थी तो उस वक्त मैं उसके मुसल्ले के नीचे जाए नमाज की पुड़िया को रख दिया करती थी। लेकिन आज मेरा बेटा जंगल से वुज़ू करके आ रहा है। ऐ मौला, मेरी इज्जत तेरे अख्तियार में, मेरी लाश तेरे अख्तियार में है। ऐ मौला, क्या करना चाहता है? ऐ मौला, मैं गुनहगार हूँ, मैं तेरी बारगाह में अपने गुनहगार हाथों को उठा रही हूँ। मौला, मेरी इज्जत तेरे अख्तियार में। मेरे दोस्तों, जब ये बात बाबा फरीद ने कही कि ऐ मेरी अम्मी जान मुसल्ला ले आओ, नमाज से असर को अदा कर लिया जाए, नमाज असर को पढ़ लिया जाए, फौरन आपकी माँ आपके हुक्म की तामीर को अदा करने के बाद मुसल्ला ला करके दे देती है। नमाज असर की हजरत बाबा फरीद अदा करते हैं। अदा करने के बाद में बाबा फरीद फरमाते हैं, ऐ अम्मी जान, शक्कर की पुड़िया कहाँ है? शक्कर का मामला कहाँ है? शक्कर कहाँ है? कसम खुदा की, जब तक आपकी माँ कसम खुदा की मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखा करते थे तो शक्कर की पुड़िया हुआ करते थे। मेरे दोस्तों, जब आपने कहा कि अम्मी जान शक्कर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे कहाँ है तो कसम खुदा की आपकी माँ फरमाती है, देखिए अल्लाह के नेक बंदियों का ये अकीदा हुआ करता है, अल्लाह की चाहने वालियों का ये अकीदा हुआ करता है। जब शक्कर की पुड़िया की बात बाबा फरीद ने कही तो कसम की आपकी माँ ने कहा, बेटा शक्कर की पुड़िया की बात कर रहे हो, जरा मुसल्ला तो हटाओ। आप जब मुसल्ले को हटाते हैं तो शक्कर की पुड़िया नहीं बल्कि शक्कर का हौज नजर आता है। शक्कर की पुड़िया नहीं, शक्कर का हौज नजर आता है। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाइए, ये अल्लाह वालों का मामला हुआ करता है। हमारा ये मामला क्या है? आज हम नमाजों को कज़ा कर रहे हैं, हम रोज़ों को कज़ा कर रहे हैं, हम ज़कात को नहीं अदा कर रहे हैं, हम अपने मिशन को पता नहीं कहाँ लिए बैठे हैं, हम अपने आप को कहाँ खोए हुए हैं, हम पता नहीं कौन से गार के अंदर बैठे हुए। अपने आप को सुधर जाओ और नमाज के पाबंद बन जाओ, शरीयत मुताहरा पे चलने वाले बन जाओ। कसम खुदा की आज भी बरकतें तुम्हारे दामन के अंदर है। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी दिल से आका पे कुर्बान होता है, जो भी दिल से आका पे कुर्बान होता है, और जो भी दिल से आका पे कुर्बान होता है, और बागे जन्नत का वही मेहमान होता है, बागे जन्नत का वही मेहमान होता है। जो भी दिल से आका पे कुर्बान होता है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं आपको एक बात और बताता चलूं, हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को आप जानते होंगे, जो अल्लाह के मुकद्दस वली हैं और बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। मेरे दोस्तों, वो भी अपनी माँ के शिकम के अंदर से जब दुनिया में तशरीफ लाए थे